हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं अनुपात समानुपात का टाइप 7 के सवाल कराऊंगा। मैंने टाइप 7 में किस टाइप के सवालों को रखा है वो मैं बताता हूँ। मैंने टाइप 7 में जो है सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को रखा है। कौन से प्रश्नों को रखा है? सिक्कों पर आधारित है, यानी कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यानी कि टाइप 7 में जो है मैं सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे किसी एक थैले में 1 रुपये के, 50 पैसे के, 10 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के जो है वो किसी अनुपात में मिला के रखे गए हैं, तो उनका कुल मूल्य कितना होगा? यह 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, या 10 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने टाइप 7 में रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं टाइप 7 का पहला सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 1:4:4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है, उनका कुल मूल्य कितना है? 200 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य, यदि उन सिक्कों का कुल मूल्य जोड़े तो 200 रुपये बैठता है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या में अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि 1 रुपये अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे, यानी कि ये सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। इनमें अनुपात कितना दे रखा है? 1:4:4 का दे रखा है। कितना दे रखा है? 1:4:4, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 दे रखा है। इसलिए 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? 1 रुपये के सिक्के हम इन अनुपात को कोई कांस्टेंट लेके अलग कर लेंगे। तो 1 रुपये के सिक्के हमने x कांस्टेंट ले लिया, तो यानी कि 1x, 1 रुपये के सिक्के 1x। इसलिए दूसरा 50 पैसे के सिक्के, ये कितने हो जाएंगे? 4 अनुपात है तो 4x ले हो गए। और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे? 25 पैसे के सिक्कों का भी अनुपात 4 है, तो कांस्टेंट लेके ले लेंगे तो 4x। इसका मतलब यह है कि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या आ गई। ठीक है, इसलिए इनका कुल मूल्य निकाल लेंगे, यानी इनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। इन सभी सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए बनते हैं वो निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 1x है, तो 1 रुपये का सिक्का जब 1x है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जब 1x है, तो 1x, 1 रुपये की सिक्का 1x है, तो 1x गुणा 1, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 1 रुपये की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस, अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4x है, तो हम 50 पैसे के से 4x में गुणा नहीं करेंगे, बल्कि 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में जो होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में कितने पैसे होंगे? 50 पैसे में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे 50 को, तो 50 के 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 रुपये, यानी कि 50 पैसे को हम 1/2 रुपये लिख लेंगे। तो जितने सिक्कों की संख्या होगी 50 पैसे की, उसकी 1/2 रुपये से गुणा कर देंगे, 4x। प्लस अब आगे आ जाए 25 पैसे के सिक्कों पर, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4x है, लेकिन 25 पैसे को रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो 25/100, 25 चौक 100, यानी कि 1/4 रुपये।
तो ये 1/4 रुपये की गुणा कर देंगे कितनी, जितनी 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है, यानी कि 4x से। अब ये जो आ गया ये टोटल धन आ गया, ये जितने भी सिक्के हैं हमारे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के उनको सबको मिलाकर जो है टोटल धन आ गया। अब ये जो टोटल धन है ये किसके बराबर है, कि हमको दे रखा है 200 रुपये के बराबर, तो ये बराबर हम क्या कर लेंगे 200 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक ये तो x हो गया, प्लस ये देखिए 2 दूनी 4 से कट जाएगा तो 2x हो गया ये, प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा, x कम x हो गया, बराबर 200 रुपये। तो 2x 3x 4x यानी कि 4x बराबर 200, तो 4 50 कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 50। जब x बराबर 50 आ गया, पूछा क्या हमसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है हमारी 4x है, कितनी है 4x है। तो x बराबर जब 50 आ गया तो 25 पैसों की संख्या निकाल लेंगे x का मान रखकर, इसलिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है 4x, तो बराबर 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 50, 50 रख के 50 चौक 200 सिक्के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अनुपातों को कांस्टेंट में लेके इनकी सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे, फिर उनकी टोटल रुपए में वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल रुपए में वैल्यू दी गई रुपए की वैल्यू के में डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x का मान जिस भी सिक्के का मान पूछेंगे, जिस भी सिक्के की संख्या पूछेंगे उसमें जो है x की वैल्यू रख के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछेंगे तो इसमें x का मान रख देंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेंगे इसमें x का मान रख देंगे, जो निकल के आया x बराबर 50। ठीक है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेंगे तो x का मान इसमें रख के सिक्कों की संख्या निकाल देंगे। ठीक, तो अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में है। सवाल बिल्कुल पहले जैसा है। ठीक है, यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये, इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना दे रखा है 180 रुपये है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी और कितनी होगी, यानी कि कौन से प्रकार के सिक्के सबसे अधिक होंगे, 1 रुपये वाले अधिक होंगे, 50 पैसे वाले होंगे, या 25 पैसे वाले सिक्के सबसे अधिक होंगे। तो देखिए ये अनुपात से पता चलता है, इनकी संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है ये 2, 3, 4, इससे पता चलता है कि किस प्रकार के सिक्के सबसे अधिक हैं। जिसका अनुपात सबसे अधिक होगा तो 1 रुपये 50 पैसे 25 यानी 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात सबसे अधिक है, 4 है, इसका मतलब सबसे अधिक जो है 25 पैसे के सिक्के होंगे। लेकिन कितने होंगे ये सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है सिक्कों की संख्या में अनुपात, यानी कि 1 रुपये अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे, इनकी संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 2, 3, 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इसलिए 1 रुपये के सिक्के कितने हुए, 1 रुपये के सिक्के बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। 1 रुपये के सिक्के कितने हुए 2x, एक कांस्टेंट x लेके जो है अनुपात से सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने हुए बराबर 3x, और 25 पैसे के सिक्के कितने हुए बराबर 4x। ठीक है, अब इनसे हम टोटल मूल्य निकाल लेंगे कि इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, उसको 180 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब कुल मूल्य इससे पहले वाले सवाल में कैसे बताया था कि जैसे 1 रुपये के 2x सिक्के हैं तो 1 की गुणा 2 में करेंगे, 1 गुणा 2x, प्लस 50 पैसे के को हम क्या आधा रुपये लिखेंगे, 50 पैसे को आधा रुपये, और 25 पैसे को 1/4 रुपये, यानी कि आधा रुपये की 3x से गुणा करेंगे, आधा गुणा 3x, प्लस 1/4 रुपये की 4x से गुणा करेंगे, और बराबर ये टोटल धन जो आएगा वो किसके बराबर रखेंगे 180 के बराबर रखेंगे।
ठीक है। तो यानी कि इन सिक्कों का कुल धन इस तरीके से निकाल कर फिर जो हमको कुल धन दे रखा होगा 180 उसके बराबर रख लेंगे। ठीक, अब इसको सरल कर देंगे। देखिए 2x कम 2x हो गया प्लस 3x बटे 2 प्लस 4 से 4 कट जाएगा, x कम x बराबर 180। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 बटे में 2 आ रहा है तो 2 से पूरे में गुणा कर देंगे। तो 2 से पूरे में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो गया। यहाँ से यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 ही x बचेगा प्लस यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा बराबर यहाँ 2 से गुणा करेंगे बराबर 360 आ जाएगा। यानी कि इस 2 को ख़त्म करने के लिए, हर में से 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों ओर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 3x ही रहेगा, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36 360 हो जाएगा। ठीक, अब कितना हो गया 4 3 7 2, ये हो गया 9x बराबर 360, 9 40 से कट जाएगा यानी कि x बराबर 40 आ गया। जब x बराबर 40 आ गया तो ये पूछा है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो अनुपात से पता चला कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी, क्योंकि सबसे अधिक अनुपात 4 25 पैसे का ही है। इसलिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल देंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4x है, इसलिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 4x बराबर x की वैल्यू कितनी है 40, यानी कि 4 गुणे 40 बराबर 160 सिक्के। ठीक है, तो सबसे अधिक सिक्के किसके होंगे 25 पैसे के होंगे, क्योंकि 25 पैसे का अनुपात सबसे अधिक 4 है और सिक्कों की संख्या कितनी होगी 160 सिक्के होंगे। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, यानी कि 25 पैसे के 50 सिक्के। अब उन्होंने सिक्कों की संख्या दे दी है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं, 20 पैसे के कितने सिक्के हैं 150 सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 200 सिक्के रखे हैं। एक थैली में 25 पैसे के 50, 20 पैसे के 150 और 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है। पहला सिक्कों की संख्या का अनुपात, दूसरा सिक्कों की कीमतों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। पहला सिक्कों की संख्या का अनुपात तो निकालना बिल्कुल इजी है। कैसे निकाल लेंगे कि हमें 25 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं 50 और 20 पैसे के देखे 25 पैसे, फिर लिख लेंगे 25 पैसे 20 पैसे अनुपात 20 पैसे अनुपात कितने 10 पैसे, यानी कि 25 पैसे अनुपात 20 पैसे अनुपात 10 पैसे का मतलब इनकी संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो 25 पैसे की संख्या का 25 पैसे की संख्या कितनी दे रखी है 50, तो इसकी जगह हम 25 पैसे के 50 सिक्के हो गए अनुपात 20 पैसे के कितने सिक्के हैं 150, तो 20 पैसे के 150 सिक्के रख लिए हमने यहाँ पर। अनुपात 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 200, तो ये 10 पैसे के हमने 200 सिक्के रख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इन्हें काट लेंगे। 50 से कम 50, 50 3 150, 50 चौक 200, यानी कि इनका जो अनुपात आ गया 1:3:4 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला तो ये बिल्कुल आसान है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है सिक्कों की कीमतों का अनुपात है। अब कीमत तो बिल्कुल निकालना और भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है जब 25 पैसे के 50 सिक्के हैं तो 25 की 50 से गुणा करेंगे, अनुपात 20 की है 150 से गुणा करेंगे, अनुपात 10 की 200 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अनुपात आ जाएगा। तो इसलिए दूसरा सवाल इनकी कीमतों में अनुपात, इनकी कीमतों में अनुपात कैसे निकालेंगे इनकी कीमतों में अनुपात। देखिए
25 पैसे के 50 सिक्के हैं तो 25 गुणा 50, तभी तो पता चलेगी कि 25 पैसे की कितनी कीमत है कुल। तो 25 पैसे के 50 सिक्के 25 गुणा 50 कर देंगे, अनुपात दूसरा 20 के 150 सिक्के हैं तो 20 गुणा 150 अनुपात, इसके बाद 10 पैसे के 200 सिक्के हैं तो 10 गुणा 200। तो इस तरीके से कीमतों में अनुपात निकल जाएगा। अब इनको काट देंगे, कैसे कटेंगे ये देखिए, 50 एकम 50, 50 तिया 150, 50 एकम 50, 50 तिया 150 और 50 चौक 200, इतना तो कट ही जाएगा। अब ये काटेंगे, ये कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5 पंजे 25 कटा, अब इनकी मल्टीप्लाई 5 एकम, ये 5 हो गया, अनुपात 4 तिया 12 हो गया, अनुपात 2 चौक 8, 5 12 8 के अनुपात में, यानी कि कीमतों में जो अनुपात आएगा वो 5 अनुपात 12 अनुपात 8 का अनुपात आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, कोई जो है लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक थैली में 3 प्रकार के, यानी कि 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, यानी कि 3 टाइप के सिक्के जो है एक थैली में है, जिनकी कुल संख्या हमें 175 दी है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य बराबर 50 पैसे वाले सिक्कों का कुल मूल्य बराबर 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य, यानी कि तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य आपस में जो है बराबर दिया है। ठीक है, तो थैली के कुल सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है, तो थैली में तीनों प्रकार के सिक्कों को मिला के कुल मूल्य हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए जब तीन प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, यानी कि 1 रुपये वाले अनुपात 50 पैसे वाले अनुपात 25 पैसे वाले, इन तीनों को हमने अनुपात के रूप में लिख दिया। अब सबसे पहली चीज़ दे रखी है कि इन तीनों का मूल्य आपस में बराबर है, इन तीनों का मूल्य आपस में बराबर है। जब तीनों का मूल्य आपस में बराबर है तो हम तीनों को 1-1 रुपये के मूल्य के बराबर रख लेते हैं। तीनों का अनुपात मूल्य 1:1:1 रख देते हैं। ये हमारा किसका अनुपात आएगा, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। ये जो आएगा ये किसका है, ये क्या लिखा है हमने, सिक्कों के मूल्य का अनुपात लिख दिया, क्योंकि तीनों किस सिक्कों के मूल्य जो है आपस में बराबर है, इसलिए तीनों का अनुपात हमने 1:1:1 ले लिया। इसका मतलब ये भी है कि इसका मूल्य भी हमने 1 रुपये मान लिया, 50 पैसे सिक्के का भी मूल्य हमने 1 रुपये मान लिया और 25 पैसे सिक्के का भी मूल्य 1 रुपये मान लिया। ठीक, अब इनकी जब मूल्यों का अनुपात निकल गया तो इनकी सहायता से हम इनकी संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 1 रुपये में कितने, 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 1 ही सिक्का होगा, तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। अनुपात 50, अब यहाँ मैंने इसको 1 रुपये मान लिया तो 50 पैसे, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे 50 पैसे के, तो यहाँ हमने 2 से गुणा कर दी, या ये 2 सिक्के होंगे डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या 50 पैसे की कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 25 पैसे, ये मूल्य का अनुपात दे रखा 1 रुपया, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4। तो ये हमने इस जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 लिख ली। तो ये तो मूल्य में अनुपात है जो आपस में बराबर है, तो ये जो अनुपात जो हमारा आ गया 1, 2, 4, ये तीनों के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आ गया। तो ये हमारा अनुपात कैसा आ गया, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, ये जो आ गया हमारा,
ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है और ये मूल्यों की संख्याओं का अनुपात। अगर हमें सिक्कों के मूल्यों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो उसकी सहायता से हम सिक्कों की संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का होगा, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। ठीक, अब हमको दे रखा है जिनकी कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या में 175 दी है और सिक्कों की संख्या का अनुपात हमने निकाल लिया। तो 1 रुपये में तो 1 अनुपात में कितने सिक्के होंगे ये कैसे निकालेंगे? टोटल सिक्कों की कुल संख्या में सिक्कों की संख्या के अनुपाती योग का भाग देकर निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसलिए 1 अनुपात में कुल सिक्के बराबर सिक्कों की कुल संख्या 175 बटे जो सिक्कों की संख्या में जो अनुपात निकाला है 1 2 4, इनका योग 4 2 6 और 1 7, इससे डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि 1 अनुपात में कुल सिक्के कितने हो गए? 25 सिक्के आ गए। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? एक थैली के कुल सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा। अब देखिए, एक थैली के कुल सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है, तो जब तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य आपस में बराबर है तो किसी एक सिक्के का मूल्य निकाल लेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं 1 रुपये के सिक्के का मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये के कुल सिक्के कितने हमारे पास है? 1 रुपये के कुल सिक्के कितने? एक ही है, अनुपात एक ही है। तो इसलिए चूंकि देखिए इसको यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है? 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है? 1 है। इसलिए 1 रुपये के कितने सिक्के आ गए? 1 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे? 1 अनुपात में 25 सिक्के होते हैं, तो इसलिए 1 रुपये के अनुपात 1 है, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए? 25 सिक्के हो गए। और जब 1 रुपये के 25 सिक्के हैं तो 1 रुपये का मूल्य, 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? 1 रुपये के 25 सिक्के तो 25 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसलिए 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य, 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर 25 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपये के जब 25 सिक्के हैं तो 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 25 ही रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य आपस में बराबर है, इसका मतलब ये तो एक प्रकार के सिक्के का मूल्य आ गया 25 रुपये, और सिक्के हमारे पास कितने हैं? 3 प्रकार के, तो 25 में 3 से गुणा कर दो, तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य आ जाएगा। या इस तरीके से निकाल ले सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्के का मूल्य कितना है? 25 रुपये, तीनों बराबर हैं, तो इसके प्लस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना आ जाएगा? ये भी 25 रुपये आएगा, क्योंकि जब हमने 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य निकाल लिया 25 रुपये और तीनों का मूल्य आपस में बराबर है, तो इसका मतलब 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य भी 25 रुपये, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 25 रुपये और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य भी 25 रुपये है। ठीक है, इसलिए टोटल थैली में टोटल सिक्कों का मूल्य कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ लो तो 25 25 50 25 जो है कितना आ जाएगा? 75 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, का अनुपात ये ऊपर लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, तो जब 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 25 रुपये निकाल दिया, तो इसका मतलब 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 25 रुपये, तीनों के मूल्य बराबर हैं, इसलिए 50 पैसे के सिक्के का मूल्य भी 25 रुपये, 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 25 रुपये। तो थैली में टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 25 25 50 25 75, यानी कि टोटल सिक्कों का कुल मूल्य 75 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 5वें सवाल पर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल। ठीक है,
5वां सवाल क्या है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात जो है 8:4:3 है। यानी कि इससे पिछले वाले सवाल में भी मूल्यों का अनुपात दे रखा था और लेकिन उसमें बराबर दे रखा था, तीनों के मूल्य बराबर दे रखे थे। इसमें बराबर नहीं है, इसमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात अलग अलग दे रखा है, 8:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि अगर हमें मूल्यों का अनुपात पता है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात पता है, तो उससे हम सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल जैसे पिछले सवाल में निकाली थी। ठीक, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 1 रुपया अनुपात 50 पैसे। इन तीनों सिक्कों को अनुपात के रूप में लिख लेंगे, अनुपात 25 पैसे। अब देखिए 1 रुपये इनके मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है? 8:4:3, 8:4:3। ये मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मूल्यों का अनुपात। ये जो है मूल्यों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे? 1 रुपये, यहाँ मूल्य जब 8 रुपये है और 1 रुपये का एक सिक्का होता है तो 8 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे। तो इसका मतलब यह है, ये हमारा 1 × 8, यानी कि 8 रुपये में 1 रुपये के 8 सिक्के होंगे, तभी तो 8 रुपये बने। ठीक, अब यहाँ 50 पैसे हैं, ये हमने 4 रुपये मान लिया। अगर ये 4 रुपये हैं तो 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे? 2 × 4 सिक्के। ठीक, इसी प्रकार 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। 25 पैसे का जो मूल्यों का अनुपात 3 रुपये दे रखा है। जब 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं? 1 रुपये में 4 चवन्नियाँ होती हैं, तो 3 रुपये में कितनी हो जाएंगी? 4 से 3 की गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ गया संख्याओं में अनुपात, सिक्कों की संख्याओं में अनुपात, सिक्कों की संख्याओं में अनुपात। ठीक है, तो ये 8 एकम 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया और 4 तिया 12। ये कट जाएगा किससे? 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यानी कि हमारा आ गया 2:2:3। यानी कि जो सिक्कों की संख्या का अनुपात आ जाएगा 2:2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या? टोटल सिक्के 280 दे रखे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल देंगे। इसलिए 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, देखिए 50 पैसे, बीच वाला अनुपात 50 पैसे का है, तो ये हो गया हमारा 50 पैसे। 50 पैसे का अनुपात 2 हो गया, तो 50 पैसे का अनुपात 2 बटे टोटल अनुपाती योग 2, 2, 4 और 3 7 गुणा टोटल सिक्कों की संख्या 280। 280 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 से कट गया, 40 दूनी 80 सिक्के आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो है कि 25 पैसे के जो है वो, सॉरी 50 पैसे के जो है वो सिक्कों की संख्या कितनी है? 80 होगी। ठीक, तो बिल्कुल इजी मैटर है और बड़े आसानी के साथ निकल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपये का नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट दिए हैं। अब कि इसमें सिक्के नहीं दिए, केवल रुपये दिए हैं। कितने कितने के रुपये दिए हैं? 1 रुपये का नोट दिया है, 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये के नोट है। यानी कि 3 प्रकार के नोट हैं एक आदमी के पास, 1 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का। ठीक है, और उन तीनों प्रकार के नोटों का कुल मूल्य हमको कितना दे रखा है? 480 रुपये दे रखा है तथा सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, समान है। ये भी दिया है कि जितने भी ये 3 प्रकार के नोट हैं इनकी संख्या आपस में बिल्कुल समान है, बराबर है। ठीक है, तो उसके पास नोटों की कुल संख्या पूछिए कि नोटों की कुल संख्या बताओ, यानी कि सभी प्रकार के नोट मिला के कुल कितने नोट
उस व्यक्ति के पास है। तो देखिए, अगर नोटों की संख्या हमको समान दे रखी है, अगर नोटों की संख्या हमको समान दे रखी है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। कैसे? चूंकि तीनों प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कैसी है? बराबर है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या निकाल लेंगे। इसलिए प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, बिल्कुल इजी मेथड है। क्या मेथड है? देखिए, जब तीनों प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या हम निकाल लेंगे। कैसे? कि टोटल धनराशि में एक ये जो 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी राशि बराबर है। अगर यहाँ नोट है तो यहाँ भी नोट है, यहाँ भी नोट होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ नोट है यहाँ सिक्के हैं, अगर यहाँ नोट है यहाँ सिक्के है तो सबको सिक्कों में कन्वर्ट कर देना, यानी पैसों में कन्वर्ट कर देना। अगर यहाँ पर केवल रुपए के नोट हैं तो इन्हीं 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, यानी कि जितने प्रकार के नोट दिए होंगे उनकी धनराशि जोड़ लेंगे। ठीक है, और उससे टोटल धनराशि में डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या आ जाएगी। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों का कुल धनराशि कितनी होगी? देखिए, 1 रुपये का नोट है तो 1 रुपया हो गया, 5 रुपये का नोट हो गया तो 5 और 1 6 रुपये हो गया, और 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये, यानी 10 रुपये, 5 15 और 1 16 रुपये, यानी कि 16 रुपये प्रत्येक प्रकार के नोट की टोटल धनराशि कितनी होगी? 16 रुपये। तो इस 16 रुपये से हम भाग कर देंगे, 16 तिया 48 बराबर 30 नोट हो गए, यानी कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या 30 हो गई। ठीक है, तो उनके पास नोटों की कुल संख्या पूछी है तो अभी कुल निकालनी है, यानी कि तीनों प्रकार के नोटों की कुल संख्या। अब चूंकि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो एक प्रकार के नोटों की संख्या 30 आ गई, तो तीनों प्रकार के नोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए तीनों प्रकार के नोटों की कुल संख्या बराबर एक प्रकार के नोट की संख्या 30 है तो तीनों प्रकार के नोटों की संख्या कितनी होगी? 3 गुणा 30 बराबर 90 नोट। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति के पास 90 नोट थे कुल। ठीक है, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं इस वीडियो का 7वां और अंतिम सवाल। ठीक, इसमें क्या रखा है? बिल्कुल छठे सवाल की ही तरह है। 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, यानी कि 130 रुपये की राशि है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के शामिल किए हैं, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। लेकिन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको समान यहाँ भी दे रखी है। वहाँ इससे पहले वाले सवाल में नोटों की संख्या समान थी, यहाँ तीनों सिक्के दे रखे हैं तो तीनों सिक्कों की संख्या हमको समान दे रखी है। ठीक, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है, वहाँ पर हमसे कुल नोटों की संख्या पूछी थी। तो प्रत्येक प्रकार के नोट निकाल लिए थे, उसमें तीन प्रकार के नोट थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी थी। लेकिन यहाँ पर भी 3 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। लेकिन हमसे पूछा कितना? प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या। तो देखिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्के जैसे इससे पहले वाले सवाल में निकाले थे उसी टाइप से निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या दे रखा है? टोटल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि हमको दे रखी है, कुल धनराशि बराबर 130 रुपये। कुल धनराशि 130 रुपये है और हमसे पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, इसलिए प्रत्येक प्रकार के की संख्या बराबर, इससे पिछले वाले सवाल में कैसी बताई थी कि टोटल धनराशि कितनी है? 130 रुपये बटे 50 प्लस 10 पैसे, यानी कि 10 प्लस 5 पैसे प्लस 5, यानी कि प्रत्येक प्रकार के पैसों या का कुल धन, अगर पैसे हैं तो पैसों में और रुपए के नोट होते तो नोटों में, यानी कि रुपए में
धन निकालते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे तीनों प्रकार के पैसे हैं, तो पैसों में हम प्रत्येक प्रकार के कुल पैसे का धन, कुल पैसे धन के रूप में निकाल लेंगे और उसका डिवाइड करेंगे टोटल धनराशि 130 रुपये से। ठीक, लेकिन यहाँ पर चूंकि नीचे पैसे हैं और ऊपर रुपए हैं, तो इसे भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक, अब देखिए 130 गुणा 100 बटे 50 10 60 और ये 65 हो गए। ठीक, तो 13 धाम 130, 13 पंजे 65, 5 बीसम 100, 20 धाम 200, यानी कि 200 सिक्के हो गए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 200 सिक्के आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 200 होगी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 200 होगी और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 200 होगी। अगर हमसे कुल सिक्कों की संख्या पूछते हैं तो जब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 है तो यहाँ 3 प्रकार के सिक्के हैं। अगर कुल सिक्कों की संख्या पूछेंगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 है तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 200 बराबर 600 आंसर आएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जिन प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और टाइप 7 के सवाल जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइप और आखिरी टाइप, अनुपात समानुपात का आखिरी टाइप के सवाल लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।